हम स्वतंत्रता दूसरों को देना नहीं सीखेंगे, जब तक हम दूसरों को स्वतंत्र नहीं करेंगे, अपने आसपास के लोगों को अपने निर्णय लेने के लिए छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? और क्यों हम लोग बार बार अपने नेताओं को गाली देते चले जाते हैं, गाली देते चले जाते हैं? भारतीयों में एक खास बात यह है कि हम लोग हम अपने देश के प्रति और अपने अचीवमेंट्स के प्रति इतने उदासीन हैं, हमको वो दिखाई नहीं देते। हमको सिर्फ अपनी बुराइयां दिखाई देती, हमको अपने घर में भी अपने बच्चों में बुराइयां दिखाई देती, हमको अपने समाज में निकलेंगे तो कोई अच्छी बात नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग इतने वर्षों तक कॉलोनाइज। इस भारत में गोरी लड़की सुंदर है, ये सोच कहां से आई हो? उनको रहना पड़ेगा। जिस भारत में सभी लोग ब्राउन स्किन थे, उसमें गोरी लड़की सुंदर है, ये कहां से आया? सुंदरता के पैमाने भी हमने जो मापदंड है वो भी हमने पाश्चात्य सोच से अपनी ले रखी है। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में लगता है अंग्रेजी बोलेंगे तो बहुत स्मार्ट है, हिंदी बोल रहे हैं नहीं है, स्मार्ट नहीं है, मॉडर्न नहीं है। तो हमारी बहुत सारी ऐसी आप नित्य प्रतिदिन देखें, बच्चे जो है वेस्टर्न कंटेंट सोशल मीडिया पे ज्यादा देखते हैं, उनको लगता है वो ज्यादा अच्छा है। जब इस अवसर पे बात कर रहे हैं और इस अवसर पे जब हम 75 वर्षों पे इंडिपेंडेंस की अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, तो इसमें मुझे ये कहना उचित लगता है कि we have to celebrate ourselves first. The nation is you. डेमोक्रेसी में और प्रजातंत्र में आप इंपॉर्टेंट हैं, हर एक आम व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। Are you celebrating yourself? Are you liberating yourself? क्या आप अपनी सोच में स्वतंत्र हैं? Yes, ma'am. क्या आप जो स्वतंत्रता आपको फिजिकली मिली है उसके महत्व को समझते हैं? क्या आपको लगता है कि स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप बाहर निकलें और नारेबाजी करें और आपके खिलाफ अगर कोई लॉ, शेयरिंग योर पावर विद एवरीवन, आप सबके साथ अपनी शक्ति को शेयर करें, लेकिन हम शेयर करने के लिए तैयार नहीं, हम अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं। तो आज का दिन इम्पोर्टेंट है कि हम लोग सब आत्मचिंतन करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला स्टेप जो आप अगर डेमोक्रेसी को इफेक्टिव चाहते हैं तो आने वाली पीढ़ी इंटेलेक्चुअली लिबरेटेड हो, द माइंड शुड डीकॉलोनाइज द माइंड। जब तक आप अपनी सोच को कॉलोनाइजेशन के चोगे से निकाल के बाहर नहीं फेंकें, द योक ऑफ कॉलोनाइजेशन हैज टू बी थ्रोन ऑफ फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम एवरी सिंगल चाइल्ड। आप इक्वालिटी की बात करते हैं समाज, आपके घर में कितनी इक्वालिटी? क्या आप नौकरानी को अपने कुर्सी पर बैठा के चाय पिला सकते हैं? नहीं। क्या आप कास्ट से ड्रिवन नहीं है? बिल्कुल है। घर में हम कास्ट से ड्रिवन होंगे, लेकिन देश में सोचने वाला जो आदमी है, जो निर्णय लेने वाला है, वो कास्ट से ड्रिवन ना हो। वो दिन कब आएगा जब वहां ऐसा आदमी बैठेगा जो अपने मन में कास्ट से ड्रिवन नहीं है, जो अपने मन में सबको इक्वल मानता है। वहां जब वो आदमी बैठेगा जो जस्ट है, तब जस्टिस कर पाएगा वो देश के लिए। तो उन नागरिकों को तैयार करने के लिए, उस पीढ़ी को तैयार करने के लिए हमको सबको सोचना है। और आज जितने बच्चे सुन रहे हैं इस बात पर ध्यान दो बेटा, कि आप लोग सोचें, आप दूसरों को स्वतंत्रता देंगे तो आप स्वयं भी स्वतंत्र होंगे। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीजें नहीं बदलेगी। देश में यही चलता रहेगा, यही जद्दोजहद रहेगी, रोज प्रोटेस्ट करने की जरूरत होगी। अगर हम करप्ट बने रहेंगे तो देश करप्ट होगा, नेता करप्ट होगा, क्योंकि नेता भी तो आप ही बन के जाते हैं। नेता कौन सा आसमान से आए? तो ये हम लोगों के लिए ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन के लिए तो बहुत अच्छा है, और एकेडमिक आर्ग्यूमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है कि हमने नेता चुन के भेज दिया, उसके बाद हम भूल गए। आप उनको भी मत भूलिए, लेकिन सबसे पहले अपने आप को देखिए
आप जितने भी स्पिरिचुअल है सब इस बात को कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को देखिए. You change and you be the transformation, the country will change. Because you changing means आपके आसपास के सब लोग चेंज हो जाएंगे. आपकी बेटियां स्वतंत्र होगी, अपनी बात को कह पाएगी, वो बराबरी का दर्जा उसको घर में दीजिए बेटे के साथ का. तो इनइक्वालिटी हम घर में करते हैं, इनइक्वालिटी हम समाज में करते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनइक्वालिटी जो है वो जो प्रजातंत्र को चलाने वाले जिन लोगों को चुन के भेजा है वो इक्वालिटी के चैंपियंस हो जाएंगे. उनको इक्वालिटी के चैंपियंस बनाने के लिए हमको ऐसे नेताओं को बनाना होगा जो अपने मन में स्वतंत्रता को इंपॉर्टेंट मानते हो और स्वतंत्रता जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो. सारे लोग कहते हैं कि काले और गोरे का फर्क जो है सिर्फ विदेश में है. हमारे यहाँ है. अफ्रीकन हमारे घर में, हम लोगों के घरों में एक बच्चा अगर ज्यादा काला पैदा हो जाता तो उसको सब लोग कल्लुआ, कल्लू, कल्लूटा कहते हैं या नहीं कहते? कितना दुखद है. किसी मोटे बच्चे को कहते हैं कि ए मोटू, गोलू, और हम कहते हैं कि हम प्यार से कह रहे हैं. हम प्यार से नहीं कह रहे, हम उसको चिढ़ा रहे हैं. तुम अलग हो, सबके समान नहीं हो, इस बात का उसको जता रहे हैं. तो आप अपने आसपास अगर देखें अपने व्यवहार को, लोगों से जो आपको प्रिय हैं, बच्चे, इन पर हम ध्यान नहीं देते. इन बातों को हम ध्यान नहीं देते, इनके बारे में हम नहीं सोचते. क्यों नहीं सोचते? तो आप बात करते हैं इक्वालिटी, जस्टिस. आर यू जस्ट? आर यू फेयर? एक बार अपने आप से पूछिए कि आप क्या अपने सारे निर्णयों में, आप अपने सारे कर्तव्यों में, आप अपने सारे कार्यों में जस्ट हैं, फेयर हैं? आप कॉलेज में पढ़ाते हैं या आप पढ़ते हैं या आप अपने दोस्तों के संग जो व्यवहार करते हैं, इज दैट फेयर? इज दैट जस्ट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज 75 वर्ष होने पर हम इस बात पर ध्यान दें, खास तौर से हम लोग कॉलेज में हैं जहां पे हम भविष्य की पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं. इस पीढ़ी के निर्माण करने में सबसे पहला काम जो हमें करना है कि हमें उनको स्वतंत्रता देनी, उनकी बात को सुनना है, उनको सिखाना है कि वो सबको बराबरी से कैसे देखें, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड हो, चाहे वो दूसरे कास्ट के हो, किसी और रिलीजन के हो. तो ये कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन पर जो डिस्टिंक्शंस हैं, ये जब तक हमारे मन से नहीं खत्म होंगे, हम समाज में इसको खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम ये अपेक्षा करें कि वो देश से खत्म हो जाएगा, संभव नहीं. हम नित्य प्रतिदिन ये बात कहते हैं कि हमारे नेता बहुत करप्ट है. हम और आप करप्ट नहीं है? थोड़े से पैसों के लिए हम लोग अपनी आत्मा को नहीं गिरवी रखते? छोटी छोटी बातों के लिए हम पैसा नहीं ले लेते? क्या परसेंटेज है उन लोगों की जो बिल्कुल 100% ऑनेस्ट होंगे? लेकिन वी आर विलिंग टू थ्रो द स्टोन एट द नेता, थ्रो द स्टोन एट पीपल. मैं नहीं कह रही हूं कि नेता दूध के धुले, मैं नेताओं का पक्ष नहीं रख रही. मैं बात आपसे ये कह रही हूं कि ये देश जो है, इन सब चीजों के बावजूद हम लोग ने प्रोग्रेस किया है. बहुत कठिन है इतने सारे लोगों और विभिन्न प्रकार के कास्ट, कलर्स, क्रीड, रिलीजन, एथनिसिटीज, रिलीजन्स के लोगों को लेकर चलना और देश को चलाना. जब क्रिकेट में आदमी एक छक्का नहीं मार पाता तो हम लोग बैठ के अपने ड्राइंग रूम में उसको गाली देते हैं. आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप वो छक्का क्या, आप आउट हो जाएंगे इमीडिएटली, आप वहां खड़े भी नहीं हो पाएंगे. लेकिन ये जो एक हम लोगों की सोच है, और भारतीयों में खासतौर से है, कि हम हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, अपनी गलतियों को न देख के हम दूसरों को ब्लेम करते हैं. जैसे ही कोई कहता है तुम्हारे अंदर ये कमी है, हम तुरंत एक एक्सक्यूज निकालते हैं कि हमारे यहाँ कमी इस वजह से है, इस वजह से है, इस वजह से. हमको आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना नहीं आता. हमें दूसरों को स्वतंत्रता देना नहीं आता. हम टीचर्स को, अपने बच्चों को, we have to give them the freedom to think, to question. क्या हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे महाविद्यालयों में हम बच्चों को ये स्वतंत्रता देते हैं कि वो सोचें? हम चाहेंगे कि हमने जो फ्रेमवर्क बनाया उसी फ्रेमवर्क में वो काम करे. अगर उस फ्रेमवर्क में वो काम नहीं करेगा
तो हम कहेंगे कि नहीं वो लड़का ये बात नहीं सुनता है, डिसिप्लिन नहीं है। और वो मान लो कोई बच्चा कहता है कि हम इस तरह से, हमको टेस्ट हमारा इस तरह ले लिया, हम लेने को नहीं तैयार होंगे। हम कहेंगे नहीं, हम अकोमोडेट नहीं करते। हम अपने बच्चों को फ्रीडम नहीं देते कि वो प्रश्न करें। बहुत प्रश्न करने वाले बच्चे को प्रॉब्लमेटिक समझते हैं। हमारी सोच अभी भी नहीं बदली। एंड सो ऑन दिस ओकेजन the first thing we need to do is to have freedom from our deeply colonized mindset. हम फिजिकली तो कॉलोनाइजर्स को हमने भगा दिया, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई। अंग्रेजियत आपके दिमाग में है। और अंग्रेजियत क्या है इसको सोचिए। 75 वर्षों में अब समय आ गया है कि हम धीरे धीरे अंग्रेजियत को निकालें। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी सोच, अपनी भाषा, अपना परिवेश, अपने डिजायर्स, इसकी तरफ तो ध्यान दीजिए। अपनी ड्यूटीज की तरफ ध्यान दीजिए। राइट्स तो मिल ही जाएंगे। आप जब ड्यूटीज अपनी करने लगा, हर व्यक्ति समाज में अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली करने लगेगा, उस दिन समाज खुद ही बदल जाएगा। किसी नेता की जरूरत नहीं होगी, बहुत सारे लॉज की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये बात हम लोग को समझ में नहीं आती। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रही हूं कि ये हमारे व्यक्तित्व, दूसरे में हर वक्त गलती निकालना, दो ही तरह की चीजें, या तो हम गलती निकालते रहते हैं या हम उससे अपना मन को हटा लेते हैं। तो नेता की या तो हम गलती निकालेंगे या हम मन को हटा लेंगे, या फिर हम कॉन्फ्रंटेशनल हो जाएंगे। वो बहुत माइनॉरिटी है जो कॉन्फ्रंटेशनल होती है। हम अपनी, लाइक अलीना सेड, हम अपनी गलतियों को नहीं मानते जल्दी, बिल्कुल नहीं मानना चाहते। तो जब हम फ्रीडम की बात करते हैं और हम प्रजातंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, व्हाट अबाउट डेमोक्रेटिक बिहेवियर? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डेमोक्रेटिक बिहेवियर। डेमोक्रेटिक बिहेवियर बाय द पीपल वी हैव इलेक्टेड एंड बाय अस। तो गवर्नमेंट ने अगर रूल बनाया कि आपको 10:30 बजे घर में होना चाहिए, तो हम 11 बजे रात तक घूमते रहते, क्योंकि मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, मेरा मन कर रहा है, हम सड़क पे घूमते रहेंगे। हर जगह आपको इस तरह के लोग मिलेंगे मुनाजिर साहब, हर जगह लोग ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि हम अपने ओर, हमने आत्मचिंतन, आत्मविवेचन छोड़ दिया है। आप अपनी बौद्धिक परंपरा को देखें, आप अपने इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस के बारे में क्या जानते हैं? हम लोग रिसर्च कराते हैं यूनिवर्सिटीज में, हम लोग खाली पाश्चात्य सोच और पाश्चात्य प्रिज्म से सब कुछ को देख रहे हैं। आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में हमारे यहाँ कितना पुराना ट्रेडिशन था, आर्किटेक्चर में कितना पुराना ट्रेडिशन रहा है, और उच्च शिक्षण संस्थान थे जब अंग्रेज आए थे, जहां पे आपको केमिस्ट्री और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाया जाता था, शल्य चिकित्सा के बारे में। लेकिन हम उसको मानने को नहीं तैयार हैं, क्योंकि अंग्रेज ये समझा गए कि हमारे पास कुछ नहीं था। वो समय कब आएगा? कब आएगा जब हम ये समझेंगे कि हमको, अगर हम इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, डेमोक्रेसी में ब्रदरहुड की बहुत बड़ी पुकार है कि हम सब भाई हैं, एक है। आप अपने घर में अपने भाई को एक नहीं मानते, आप अपने कॉलोनी में देखिए कितना झगड़ा रहता है नेबर्स के बीच में, प्रेम नहीं रहता। तो आप किस ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं और क्या समझ रहे हैं कि कहां से आएगा? हमको आज ये सोचना है और इस बात पर चिंतन करना है कि हम क्या करेंगे आगे का वो रास्ता क्या होगा। और वो रास्ता जो भी होगा वो हमसे ही शुरू होगा, वो हमारे नेता से नहीं शुरू होगा, वो हमसे शुरू होगा। हम क्या करें, हम बेहतर क्या कर सकते हैं। और अगर हर व्यक्ति अपने परिवार, अपने समाज के प्रति समर्पित रहे और अपने परिवार और समाज में ये इंश्योर करे कि वहां इक्वालिटी है, वहां जस्टिस है, वहां लव है, वहां ब्रदरहुड है, तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो तो ऑटोमेटिकली अच्छी पीढ़ी होगी। वो पीढ़ी ज्यादा संवेदनशील होगी, ज्यादा फ्रीडम लविंग होगी, वो सबको समान हक देने के लिए के पक्ष में होगी। अरफत से आप कह रही हैं सबको
let me, I don't know. There is a question, I missed that question. I hope I can get that question. वो चैट में है, आप कह रही हैं सबको एक समझो, लेकिन हमारे संविधान में ही भेदभाव है लड़की और लड़के के राइट पर। एब्सोल्युटली राइट, संविधान में था तभी लड़ाई लड़ी गई और लड़के लड़की को बराबर करने के लिए अब हक दिया गया है, बहुत सारे हक दिए गए हैं, डेमोक्रेसी का ये राइट है। आप अपने घर में तो हक दे के दीजिए। देखिए, आप संविधान की बात करते हैं, क्या आप अपने घर में अपनी लड़की को अपनी जायदाद का हिस्सा देने को तैयार हैं? सोच के बताइए। बड़े बड़े पढ़े लिखे घरों में मान लीजिए कि लॉ नहीं है लड़की को देने का, मिसयूज हर चीज का होता है, हर चीज का मिसयूज हर चीज का होता है। मृत्यु दंड है आदमी को मारने का, लेकिन आप फिर भी मर्डर्स होते हैं, लोग जानते हैं कि मृत्यु दंड मिल सकता है, फिर भी होते हैं। वो मिसयूज नहीं है, होता है, बहुत स्मॉल परसेंटेज में होता है, ज्यादाओं में, ज्यादा लोगों में डर रहता है उसका। मैं बिल्कुल इसी बात को आपसे कह रही हूँ, ये जो तर्क आप देते, जो आप ये तर्क अभी मुझे दे रहे हैं, मैं इसी तर्क के तोड़ने के लिए बात कहना चाहती हूँ। आप अपनी एक्टिविटी को बदलिए। आप संविधान और लॉ और इन सब चीजों को क्यों देख रहे हैं? आपके घर में इक्वालिटी है लड़के लड़की में, सोच के देखिए। कितनी बार लड़की पानी पिलाती है और कितने बार लड़का पानी पिलाता है? कितने बार लड़की चाय बनाती है और कितने बार लड़का चाय बनाता है? कितनी बार दोनों को बराबरी के अवसर दिए जाते हैं? हो सकता है आपके परिवार में हो, ज्यादातर परिवारों में तो नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के परिवारों में। तो सोच बदलने की बात है। संविधान बदला जाएगा, संविधान बदलेंगे हम लोग और बदलते हैं, उसके लिए लोग प्रयासरत रहते हैं, उसके लिए लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और समय बदलेगा, लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है। लेकिन हम लोगों को ऑन अ डेली बेसिस वी हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। और हम लोग का जो डीपली कॉलोनाइज्ड माइंडसेट है, इसको खत्म करना है। दैट इज व्हाट यू नीड टू थिंक टुडे। आज मैं यही कहना चाहूंगी। एब्सोल्युटली अलीना, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए हम सबको बदलना होगा। हम बदलेंगे, हमारी अगली जनरेशन बदलेगी, तो उस जनरेशन में ऐसे नेता आएंगे जो इन चीजों को बदलने के लिए तत्पर होंगे और चाहेंगे। जब तक नेताओं की सोच नहीं बदलेगी, सिर्फ नेता बन जाने से सोच थोड़ी ना बदल जाती। यू हैव टू फर्स्ट चेंज द वे यू थिंक। और आप सोचेंगे कि इसमें बहुत समय लगेगा, 75 वर्ष लगे हैं आपको कॉलोनाइजर, मतलब आप सोच के देखिए। I agree, Dr. Deepika Sharma, that you can begin with your children, and we can begin with the students in our college. Charity begins at home. Yes, Mohammad Ahmed, absolutely. Teach your children, give your children, your students the freedom to be themselves. That is the important point that we need to take. Throw off the yoke of colonialism from your mind. Throw it off. हर चीज जो अंग्रेज कह रहा है वो सही है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, योग को कब से माना गया भारतीय परंपरा में? हमने कभी उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, हमने छोड़ दिया, योग करना छोड़ दिया, लेकिन दुनिया करने लगी तो हम करने लगे। हर चीज जो मीडिएट होती है, हर चीज जो हमारी है, वो अगर वेस्ट से मीडिएट होके आ जाएगी तो भारतीय उसको मान लेगा, कोई और बोलेगा तो नहीं मानेगा। तो ये सब बातें हैं हम लोगों की सोचने की, चिंतन करने की। और सबसे पहले हम यही कहेंगे कि आज स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ, 75वें वर्ष में जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उस अमृत महोत्सव में हमको ये संकल्प लेना चाहिए आज के दिन कि हम स्वतंत्रता को सही अर्थ में समझेंगे, अपने जीवन में उसको लागू करेंगे, अपने परिवार में उसको लागू करेंगे, अपने समाज में करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके प्रति संवेदनशील रहिए, उनके प्रति अपनी सोच को खोलिए, उनको स्वतंत्रता दीजिए कार्य करने की, अपनी बात को कहने की, आपका विरोध करने की। टीचर जो है वो तो अपना विरोध सुनना ही नहीं चाहता स्टूडेंट से।
स्वतंत्र आत्मचिंतन करना होगा. Absolutely right, Dr. Fahim. Thank you so much. So I hope that I have been able to make my point कि हम लोग पॉलिटिकल बातों को करें और कहें कि ये बदले नहीं और वो बदले नहीं और ये नेता ऐसा हो गया और फार्मर्स के साथ ये हो रहा है, वो सब इम्पोर्टेंट है, वो सब इम्पोर्टेंट है कि आप बात करिए वहां और जाइए और लड़िए. पर जब आप लड़ने जाएं तो आप अपने अंदर भी झांक के देखिए. जो कहावत है ना, पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कुछ गलत किया ना. जिसकी सोच में वो बदलाव हो वो पत्थर मारे ना. तो that doesn't happen. And therefore हम लोगों को आज we must take this vow. हमको प्रण करना चाहिए कि हम अपने तरफ स्वतंत्रता का प्रवाह हो, परिवार में हो, समाज में हो, मेरे आसपास के, मेरे कॉलोनी में हो, मेरे शहर में हो, मेरे कार्य क्षेत्र में हो, मेरे आसपास के लोग सोचे कि मुझे स्वतंत्रता है कि मैं जो चाहूं इनसे कह सकता हूं, जो चाहूं उस पर चर्चा कर सकता हूं, जो चाहूं मैं उस चीज को देख सकता हूं. सही अर्थ में वही स्वतंत्रता होगी और वही सही स्वतंत्रता है जब आप स्वयं स्वतंत्र हैं अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए. आई एम वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू वेरी मच. आई होप कि मेरे इस छोटे से इंटरैक्शन से आप लोगों को इस ओर सोचने के लिए और आत्मचिंतन करने का एक ट्रिगर मिलेगा. एंड आई थैंक द प्रिंसिपल फॉर दिस इन्विटेशन एंड थैंक ऑल ऑफ यू. इज देयर अ क्वेश्चन और समथिंग आप लोग कुछ पूछना चाहें तो मैं आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड. Any question? Dear participants, if you have any question, any query, please do ask. So people are writing in messages. I'm reading some of them. I have tried to respond to your questions. And I'm very grateful for all the nice comments that it was an insightful lecture. I'm very grateful for all that. But I think शिक्षक होने के नाते सबसे बड़ा कार्य यही है कि पहले आपको go inward. Outward तो हम लोग लड़ते ही रहते हैं. Inward. We need to go inward. Thank you very much. शुभकामनाएं आप सबको. Thank you, Ahmed, for inviting me. And a great honor and a privilege to have spoken in a college where you've gone. I hope I have an opportunity to come and see your college one day. Thank you so much, ma'am. And very anxiously waiting for your arrival to my college, dear ma'am. And thank you so much. बहुत इंसाइटफुल एनलाइटेंड लेक्चर के लिए. और हमेशा आप सिखाती रही हैं, ब्लेसिंग्स देती रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी आप देती रहेंगी. और आपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बिल्कुल पंच लाइन के तौर पे जिनकी तरफ इशारा किया, तो उनका एक निचोड़ ये है कि हम आमतौर पर हम सिर्फ जिस्मों की जो इस्मत होती है या जो पवित्रता होती है सिर्फ उसी की तरफ देखते हैं. लेकिन मैम आपने हम सभी लोगों को नियत यानी इंटेंशन, फिक्र यानी कॉन्टेम्पलेशन और अमल यानी एक्शन की जो इस्मत होती है उससे कहीं ज्यादा मायने रखती है, उसकी तरफ आपने इशारा किया. संविधान के दायरे में रह करके और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने अपने इस काम को बखूबी हमेशा की तरह मैम आपने अंजाम दिया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं आपको ये आपको मैं कभी इंशाअल्लाह ताला, आपने हमेशा ब्लेसिंग्स दी हैं और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी ब्लेसिंग्स देंगी और उसका नतीजा कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा. आई एम ट्राइंग टू इमिटेट. उसमें मैं बस ये कहना चाहूंगा कि मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा. तो एक ना एक दिन जरूर निकलेगा. तो ये कोशिशें और काविशें जारी रहेंगी हम सभी लोगों की. बहुत बहुत शुक्रिया मैम. अब बहुत ज्यादा क्योंकि वक्त हो चला है और अब मैं अपने जो हमारे गार्जियन हैं, हमारे महाविद्यालय के संरक्षक गार्जियन यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं आशीर्वचन के तौर पे, क्योंकि वो अध्यक्षता भी कर रहे हैं आज के इस ऑनलाइन सेमिनार लोकतंत्र में हमारी भूमिका की. तो मैं बहुत ही मौदबाना गुजारिश करता हूं कि वो आए और आशीर्वचन के रूप में अपनी बात को रखें. प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी. Thank you, Dr. Ahmed. Big thanks to you
थैंक यू सर, थैंक यू। आज हमने शिक्षा जगत की एक ऐसी शख्सियत से के विचार सुने जो हमारे आज 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस के अवसर पर निसंदेह हम लोग को बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे। डॉक्टर निशी मैम को, प्रोफेसर निशी मैम को ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो शिक्षा के क्षेत्र में हो और उनको ना जानता हो। निशी मैम का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनके आशीर्वचनों से आज हम लोगों को रियली बड़ी प्रसन्नता हो रही है और एक बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है कि आज भी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के सही माने हैं उनको हम लोग फॉलो नहीं कर रहे। जो हम लोग उसका जो मीनिंग जिस रूप में लेते हैं, जिस रूप में लिया जाना चाहिए, उस रूप में नहीं ले पा रहे। केवल एक पॉलिटिकल सेंस में उसको लेते हैं, बाकी जो दूसरे सेंस होते हैं उसमें उसको अंगीकार नहीं करते हैं। अब जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगाया और उसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि विश्व के विभिन्न देशों की जो खूबियां थी वो हमारे संविधान में समाहित होनी चाहिए, ताकि हम अपने देश के नागरिकों को वो सब अधिकार दे पाए जो विश्व के किसी एक मुल्क में नहीं है। लेकिन हुआ क्या, संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी उसको सही रूप में नहीं समझा गया। कहीं हमने ये जान लिया कि जो फ्रीडम है, जो फ्रीडम मिली हुई है, जो स्वतंत्रता मिली हुई है, वो अनलिमिटेड है। आज यदि हम देखते हैं तो पाते हैं कि हर व्यक्ति वो अपने अधिकारों को लेकर तो बहुत सचेत है, लेकिन जब कर्तव्यों की बात आती है तो उसको अनदेखा करता है। जबकि सच्चाई ये है कि एक व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो दूसरे के कर्तव्य हैं और जो दूसरे के कर्तव्य है वो दूसरे के अधिकार है। यदि हम केवल अपने अधिकारों की बात करेंगे और कर्तव्यों की बात नहीं करेंगे तो जो संविधान व्यवस्था देता है, जो संविधान हमें अधिकार देता है, उसकी बात कौन करेगा। और आज हम समाज में जो एक गिरावट देख रहे हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तरफ तो हमारी जो नैतिक शिक्षा है उसमें लगातार ह्रास होता जा रहा है, उसमें डिग्रेडेशन होता जा रहा है। दूसरी तरफ हम कर्तव्यों से विमुख होते जा रहे हैं। तो आज इस 26 जनवरी को आयोजित 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस एक दिवसीय सेमिनार के अवसर पर मैं आज की नोट स्पीकर, जिन्होंने लोकतंत्र में हमारी भूमिका के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से अपने विचारों को रखा, मैं समझता हूं कि आज का जो ये दिन है, जो पर्व है, जो दिवस है, वो हम सबके लिए यादगार रहेगा। और हम इन विचारों को यदि अपने वचनों में, अपने कर्मों में इसको उतारेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे नागरिक के रूप में हम इस भारतवर्ष में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। थैंक यू। बहुत ज्यादा इस पर ना बोलते हुए मैं एक बार उन्हें आज के इस कार्यक्रम के अतिथि प्रोफेसर सुनील जी, जो कि प्राचार्य है केजी के महाविद्यालय मुरादाबाद में, प्रोफेसर निशी पांडे में, जो शिक्षा जगत की एक जानी मानी शख्सियत हैं और जो यूजीसी एचआरडी की डायरेक्टर रह चुकी हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय की इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड हैं, और उसके साथ ही आज की इस सेमिनार के संयोजक बहुत छोटे भाई हैं, मेरे विद्वान मित्र हैं, डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अंग्रेजी विभाग के, बहुत एनर्जेटिक हैं। साथ ही एक और मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर रियाज अनवर साहब, जो हमारे कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ा एसेट हैं। मैं तहे दिल से आपका एक अच्छे कार्यक्रम के संयोजन के लिए, संचालन के लिए शुक्रिया अदा करता हूं।
और उम्मीद करता हूं कि आपके इन भावों से, आपके इन कार्यों से हमारा महाविद्यालय नित नई ऊंचाइयों को छुएगा। एक बार पुनः समस्त अतिथियों, आज के विषय विशेषज्ञों, प्रतिभागियों, छात्र छात्राओं और इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाने वाली डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब, डॉक्टर रियाज अनवर साहब, आपका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। और ये वास्तव में मोटिवेट करेंगे, आप हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं गार्जियन के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अब मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और एक आखिरी शेर के साथ सुनाकर आपके सब्र की, आपकी तवज्जो की और आपकी इनायतों का शुक्रिया अदा करके इस सेमिनार को इख्तिताम की तरफ ले चलूंगा। इकबाल अजीमाबादी साहब का शेर है, जैसा कि जो की स्पीकर हैं प्रोफेसर निशी पांडे मैम और हमारे जो विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुनील चौधरी जी, हमारे विद्वान साथी नीलेश कुमार जी, हमारे यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी, सभी लोगों ने जो इशारा किया है उस इशारे को मैं एक कपलेट है इकबाल अजीमाबादी साहब का, उसमें मुझे लगता है कि वो निचोड़ है आज के पूरे टॉक का, तो उसी पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल निजामाबादी साहब का शेर है कि बदलना है तो रिंदों से कहो अपना चलन बदलें, बदलना है तो रिंदों से कहो अपना चलन बदलें, फकत साकी बदल देने से मैं खाना न बदलेगा। तो ये अब मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और वोट ऑफ थैंक्स के लिए जी बहुत बेहतरीन। जी सर। अहमद साहब जी, अहमद साहब जी जी सर सुन रहे हैं। मैं अपने छोटे भाई डॉक्टर नीलेश जी का नाम लेने से मैं थोड़ा रह गया था। एक बार उनका भी बहुत बहुत आभार। उन्होंने बहुत संक्षेप में लोकतंत्र में हमारी भूमिका क्या हो सकती है इस पर अपने विचारों को रखा। डॉक्टर नीलेश जी का भी बहुत बहुत आभार। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसी के साथ हम इख्तिताम की तरफ हैं और अब चूंकि आखिरी जो फॉर्मेलिटी है वोट ऑफ थैंक्स की, उसके लिए हम अपने विद्वान साथी और टेक्निकल एक्सपर्ट उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बड़ा रोल प्ले ऑनलाइन वर्चुअल प्रोग्राम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, हमेशा स्तंभ है वो हमारे महाविद्यालय के। मिस्टर रियाज अनवर साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू डिपार्टमेंट, उनको मैं मौदबाना गुजारिश करता हूं उनसे कि वो आएं और वोट ऑफ थैंक्स अपना माइक संभालें और वोट ऑफ थैंक्स की जिम्मेदारी को निभाएं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब। जैसा कि आपने कहा और समझ ही रहे हैं, हम लोग के प्रोग्राम जो है अपने खात्मे की आखिरी मंजिल में है और मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मैं तमाम मेहमानों और हमारे जो तमाम पार्टिसिपेंट्स हैं उनका शुक्रिया अदा करूं। वैसे तो शुक्रिया हमारे सरपरस्त और हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने अदा कर ही दिया है, लेकिन फिर भी एक रस्मी चीज़ है तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ख़ास तौर पे हमारी आज की जो कीनोट स्पीकर हैं मोहतरमा बड़े इज्जत के साथ में प्रोफेसर निशी पांडे साहिबा का, कि उन्होंने इस हमारे बहुत शॉर्ट नोटिस पे प्रोग्राम हमारा तय पाया और उसमें हमारी दावत कबूल की और बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत संजीदगी के साथ उन्होंने बहुत अहम बातें हमारे सामने रखी कि डेमोक्रेटिक निज़ाम के अंदर हम लोग उम्मीद करते हैं कि सिस्टम हमें जो है हमारे राइट्स वो पूरे करे, लेकिन डेमोक्रेटिक निज़ाम इस तरह नहीं चलता है। डेमोक्रेटिक निज़ाम में हर किसी की जो है जिम्मेदारी होती है वो हमें निभानी चाहिए। जैसा कि कहा गया कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हमारा क्या किरदार होना चाहिए इसकी खास तौर पे ज़रूरत है कि हम पहले उसको समझें। तो मैडम ने बहुत खूबसूरत ये बातें हम लोगों की रहनुमाई के तौर पे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रहनुमाई के लिए ये बातें कही, तो मैं समझता हूँ कि इसका असर हम लोगों की जिंदगियों पे होगा। इसके अलावा हमारे एक खास मेहमान प्रोफेसर सुनील चौधरी साहब, प्रिंसिपल केजी के कॉलेज मुरादाबाद से हमारे साथ थे। उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत अच्छे ढंग से हमारी और हमारे तलबा की, स्टूडेंट्स की रहनुमाई की। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा हमारे साथी पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से नीलेश कुमार जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा की तरह बहुत बेबाकी के साथ में एक
जमहूरी निज़ाम के अंदर, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हर किसी की अलग अलग सतहों पे क्या जिम्मेदारी हो सकती है वो उसको समझे और निभाए, हमेशा की तरह उन्होंने इस चीज को सामने रखा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी का, कि उन्होंने हम लोग को ये जिम्मेदारी सौंपी और हमेशा हर मौके पर उन्होंने रहनुमाई की, सरपरस्ती की और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम अंजाम को पहुंच रहा है। और मैं मुबारकबाद भी देना चाहूंगा सर को इस चीज के लिए। उसके बाद मैं शुक्रिया तो क्या कहूँ, मुबारकबाद देना चाहूंगा इस पूरे प्रोग्राम के कन्वीनर मॉडरेटर डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब का, कि उन्होंने इस प्रोग्राम का खाका तैयार किया और बहुत खूबसूरत अंदाज में इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया। इसके अलावा मैं अपने तमाम साथियों को जो पार्टिसिपेंट की हैसियत से हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं, उनका तमाम का बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तमाम स्टूडेंट्स का, चूंकि उनकी अच्छी खासी तादाद हमारे साथ जुड़ी रही और बहुत संजीदगी से उन्होंने इस प्रोग्राम को सुना, और यानी एक बड़ी तादाद में अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बुनियादी तौर पर प्रोग्राम उन्हीं के लिए था, वो अगर इस तादाद में हमारे साथ हैं तो ये प्रोग्राम की जमानत है एक तरह से। तो मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके अलावा जो भी साथी हमारे जिस सतह पर हमारे काम आए, उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारा सहयोग किया, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्हीं तमाम बातों के साथ अब मैं अपनी इस कलाम को मुख्तसर करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का एक बार फिर अदा करता हूँ और 73वें गणतंत्र दिवस की एक बार फिर आपको बधाई देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। जी जी सर, सुन रहे हैं। हमारे छात्र छात्राएं जो महाविद्यालय में आज उपस्थित नहीं हो पाए थे, उनको आज 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो एक अच्छे नागरिक बने और देश की एकता अखंडता में अपना सर्वस्व योगदान दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं प्राचार्य जी की अनुमति से इस ऑनलाइन सेमिनार का इख्तिताम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।